दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार नीति चैनल पे। दोस्तों आज इस वीडियो में एक बार फिर हम बात करेंगे जो बिहार की राजनीति चल रही है उस राजनीति के ऊपर। इस राजनीति में अगर बात करें तो एक बार फिर चिराग पासवान कहीं ना कहीं फ्रेम से बाहर दिख रहे हैं। फ्रेम से बाहर मतलब फ्रंट में नहीं दिख रहे हैं कहीं भी, न राजनीति में सामने से और न ही अगल बगल से। कुछ दिनों से वो बिहार की राजनीति से शायद गायब हो गए, लगभग 15 दिनों से। वो बात छोड़ दीजिए, तो जो चिराग पासवान की बात चल रही थी कि एनडीए में जाकर फिर से मंत्री पद ग्रहण करने की, उस मुद्दे पर आज की हमारी ये वीडियो है। तो क्यों नहीं चिराग पासवान को मंत्रिमंडल मिल रहा? तो ऐसे में जो हमारे पास जो खबर आई है, जो हमारे पास बातें चल के आ रही हैं, उन बातों में कितनी सच्चाई है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और क्या वो सच है या हो सकता है। तो दोस्तों बात करते हैं चिराग पासवान को क्यों नहीं मिल रहा मंत्रिमंडल, क्यों नहीं मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, जबकि अभी तत्काल में 3 से 4 मंत्री बर्खास्त किए गए हैं, 3 से 4 मंत्री को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उन मंत्रिमंडल को, नए मंत्री को उसमें शामिल करना है, क्योंकि लगभग केंद्र सरकार के भी 2.5 साल पूरी होने वाली है। तो 2.5 साल पूरे होने के बाद एक बार कैबिनेट एक्सपेंशन होगा ही, और उस एक्सपेंशन के लिए क्यों तारीख नहीं तय की जा रही, क्यों चिराग पासवान को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पा रहा, और क्या चिराग पासवान मंत्रिमंडल में अपना जगह बना पाएंगे या नहीं, इन सभी मुद्दों पे आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि चिराग पासवान को मंत्रिमंडल में नहीं जगह मिलने का कारण तत्काल जो एक्सपेंशन नहीं हो रहा है वो नहीं है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि चिराग पासवान को भी आश्वासन दे दिया गया है कि आपको मंत्रिमंडल में जगह मिल जाएगी। दरअसल इसमें अगर बात करें तो भाजपा डबल माइंडेड गेम खेल रही है। जैसे भाजपा पर आरोप लगती है कि वो तोड़ने की राजनीति करते हैं, ठीक उसी प्रकार इस बार भाजपा फूक फूक के कदम रख रही है कि एक तीर से दो निशाना हो जाए। चिराग पासवान जैसा लीडर भी हमारे पास आ जाए, और हमारे ऊपर जो तोड़ने की राजनीति की बात चल रही है वो अब जोड़ने की राजनीति, मतलब जो हमारे लिए निगेटिव बातें थी अब वो हमारे बात लिए पॉजिटिव होने लगी। तो क्या है बात, वो आपको बता रहे हैं। दरअसल अंदर खाने की बात यह है दोस्तों कि अब बीजेपी ने जिम्मेवारी ली है कि पासवान परिवार, जो बिहार की एक परिवार की ही राजनीति है, आप जानते ही हैं, जो पासवान परिवार है उसको बीजेपी एकजुट करना चाहती है। बीजेपी उनको एकजुट करके अपने ऊपर लगी हुई दाग को भी धोना चाहती है, और उससे एक तीर से दो निशाना चाहती है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में चिराग को जगह मिले न मिले, चिराग एनडीए के पास आ जाए, बीजेपी के पास आ जाए, और दूसरा इस्तीफा जो केंद्रीय मंत्री पशुपतिनाथ पारस का है वो भी नहीं हो। तो क्या है आपको बता रहे हैं। दरअसल बीजेपी चाहती है कि ये पासवान परिवार एक हो जाए, और इसके लिए बीजेपी ने चिराग पासवान को मनाना भी शुरू कर दिया है। लेकिन चिराग पासवान है कि अभी झुकने को तैयार नहीं है। वो डायरेक्टली इन बातों पर अड़े हुए हैं कि अगर हम बीजेपी के साथ आते हैं तो मंत्रिमंडल के अलावा, मंत्रिमंडल में खुद की जगह के अलावा, वो अपने चाचा पशुपतिनाथ पारस को भी मंत्रिमंडल से बाहर करने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी उनको मनाने में लगी हुई है। इस बीच बीजेपी के आपके बिहार लीडर भी आपको कहते हुए दिखेंगे, जो ऊपर से जो इनको निर्देश मिला है कि आप लोगों को तैयारी पूरी करनी है, 2024 में भी 40 सीट की तैयारी करनी है, क्योंकि अगर ऐसा चिराग पासवान नहीं भी आते हैं तो भी जो पशुपतिनाथ पारस का गुट है उसको हम लोग बाहर करके खुद 40 के 40 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। तो पशुपतिनाथ पारस कुछ ज़्यादा बीजेपी के लिए अहमियत नहीं रखते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि अगर दोनों परिवार एक साथ हो जाएंगे तो कुछ परसेंट ही सही, लेकिन वोट का मतलब दोनों परिवार, मतलब चिराग पासवान का गुट और पशुपतिनाथ पारस का गुट अगर एक साथ हो जाएंगे तो पूरी पासवान परिवार के और पासवान वोट जो हैं वो एकत्रित होकर हमारे पास आ जाए। लेकिन चिराग पासवान अड़े हुए हैं कि मंत्रिमंडल पे तो बात हो चुकी थी, लेकिन इनको हटाने के और परिवार को एकत्रित होने के भी बात पे चिराग पासवान अभी नहीं राजी हैं। वो पूरी तरह से अपने चाचा से नाराज़ हैं, अपने भाई प्रिंस राज से नाराज़ हैं। प्रिंस राज आए दिन बोले भी हैं कि भैया अगर वो चाहेंगे तो हम परिवार एक साथ हो सकते हैं, लेकिन चिराग पासवान अपने पुरानी तल्ख टिप्पणियों जो उनके ऊपर किया गया था प्रिंस राज के और पशुपतिनाथ पारस के द्वारा, उन टिप्पणियों से नाराज हैं, और वो पूरी तरह से चाहते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से
पशुपतिनाथ पारस को बाहर कर दिया जाए और उस जगह पे चिराग पासवान को जगह मिले, और उस जगह के बाद वो पहले ही अभी सीटों के बंटवारा भी चाहते हैं कि पहले ही ये कन्फर्म हो जाए कि चिराग पासवान को कितना सीट 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए दिया जाएगा। तो यही कारण है कि अभी पशुपतिनाथ पारस को केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं किया जा रहा है। वो चाहते हैं कि अगर चिराग पासवान से को मना लेंगे तो हमें पशुपतिनाथ पारस का इस्तीफा भी नहीं चाहिए, और अगर इस्तीफा चाहिए भी तो दोनों गुट को मना के वो चाहते हैं कि चिराग पासवान को भी मंत्री बना दे, पशुपतिनाथ पारस भी हट जाए और दोनों परिवार एक हो जाए तो वोट भी मेरा बना रहे। तो इन्हीं बातों के कारण चिराग पासवान का मंत्रिमंडल में शामिल होना नहीं बन रहा है। आप लोग जानते ही हैं कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले जो केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी थे, उनका भी इस्तीफा हुआ था, और एक दो और मंत्रियों का हुआ था जो महाराष्ट्र से थे, और कुछ एक शायद उत्तर प्रदेश के भी एक मंत्री का इस्तीफा हुआ था। तो इन सभी को के मंत्रिमंडल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। एक दिया गया है गृह मंत्री अमित शाह को, एक दिया गया है स्मृति ईरानी को, और दूसरा एक और दिया गया है पीयूष गोयल को। तो ऐसे करके 3-4 डिपार्टमेंट खाली हैं, उन पर मंत्रिमंडल का गठन होना बाकी है और मंत्रिमंडल का विस्तार होना बाकी है। लेकिन बीजेपी की यही सोच है कि नहीं, हम मंत्रिमंडल का विस्तार जो करेंगे उससे पहले अगर दोनों परिवार एक हो जाएगी तो बिहार में हमारी राजनीति फिर से वैसे ही चमक जाएगी जैसे पहले थी। लेकिन इन सब के बीच चिराग पासवान भी अब बीजेपी की कमजोरी को जानने लगे हैं, और वो यही कमजोरी है जो बीजेपी को अंदर ही अंदर खाया जा रहा है, और बीजेपी हुंकार भी बढ़ रही है कि हम 243 सीट और 40 सीट सभी पे लड़ेंगे। मतलब 2024 के चुनाव में हम 40 के 40 सीट पे लड़ेंगे, और 2025 के विधानसभा चुनाव में हम 243 सीट पे लड़ेंगे। मतलब उनको गठबंधन की ज़रूरत नहीं है। इन सभी के बीच चिराग पासवान का मान मनोबल भी जारी है, लेकिन उस मान मनोबल पे चिराग पासवान नहीं मान रहे हैं। परिवार एकत्रित फिलहाल नहीं होने जा रहा है। बाकी आने वाले दिनों में कैसे होता है परिवार एकत्रित या नहीं होता है, वो बीजेपी अपने ऊपर पूरा बेड़ा ले चुकी है, लेकिन सफल होते नहीं दिख रहे हैं। बाकी जैसे भी मंत्रिमंडल विस्तार होगा, चिराग पासवान क्या होता है वो आपको पता चल ही जाएगा। फिलहाल के लिए जो अपडेट थी वो हमने आपको बता दिया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।